नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है बियॉन्ड द स्टम्प्स गली से लेके एडिलेड तक। सीधा एडिलेड। सीधा एडिलेड डे नाइट खेलेंगे भाई। ऑलमोस्ट कितने साल बाद खेल रहे हैं? 4 या 5 साल बाद हम लोग डे नाइट टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हम 4 साल बाद इंडिया के छोड़ के या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में बट इंडिया में भी आई गेस हुआ नहीं है डे नाइट टेस्ट एक इंग्लैंड के सामने शायद यार, और एक वेस्ट इंडीज के सामने हमने- वेस्ट इंडीज नहीं, इंग्लैंड के सामने हुआ था और श्रीलंका के साथ हाँ। हुआ था। तो तो- मतलब ऑलमोस्ट गिन लगे इतने ही 2-3 साल तो हो ही चुके हैं। एक मतलब इतना फेवरेट नहीं है, पर चलो इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो। अब पिंक बॉल टेस्ट की कुछ भी वैल्यू है? वैल्यू तो मैं क्या बोलूंगा, पीसी ऐसी है कि भाई क्या ही बोले। शायद ये इसलिए कर रहे हैं क्यों कुछ नयापन ला रहे टेस्ट मैच में कि लोगों Yes. का एक्साइटमेंट बने रहे टेस्ट में Definitely. देखने का। बाकी तो पिंक बॉल में और रेड बॉल में या कुछ इतना कुछ ज्यादा difference- चेंज नहीं है, सिर्फ difference बॉल नहीं का है। ही चेंज है और डे नाइट टेस्ट कर दिया है। ज्यादा विजिबल होना आपको हाँ। इसके लिए। सो ऑब्वियसली तो भाई बात करते हैं आज के मतलब जो हमारी कल से मैच स्टार्ट होने वाली है, सेकंड टेस्ट मैच, उसकी प्लेइंग 11 की। भाई जैसे कि ये एडिलेड पे मैच है, पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए रहेगा, प्लस रोहित भाई भी आ चुके हैं, तो बैटिंग ऑर्डर्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। जैसे रोहित कि भाई ने आते ही भाई ट्रॉफी हाथ में ले ली। मतलब जहां जाते ट्रॉफी ले ट्रॉफी लेके ही आता है। हाँ। सोर्सेस की सुने तो ऐसा है कि रोहित भाई शायद अपनी पोजीशन गवा रहे हैं एज अ ओपनर, लाइक नॉट गवा रहे सही हैं, है मेरे ख्याल से। गुड डिसीजन कि भाई केएल भाई को अपनी पोजीशन दे रहे हैं। और आई गेस रोहित भाई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। जैसे कि हम स्टेट्स देखें तो रोहित भाई के स्टेट्स मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल सही नहीं है। उनकी एवरेज अराउंड 26 है इस मैच में एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो ऑस्ट्रेलिया में वो पिछले अगर 4 डाउन 5 डाउन आते काफी अच्छे खेला था पिछली सीरीज नहीं नहीं, में। उससे भी कुछ ज्यादा उनके रिकॉर्ड सही नहीं है। पर मेरे ख्याल से ओपनिंग से तो ज्यादा अच्छे लेवल नजर आते हैं। फिर भी चलो लेट्स सी क्या होता है। सो फिलहाल वही हमारी प्लेइंग बनेगी। जो ओपनिंग करेंगे हमारे यशस्वी भाई खेलेंगे, उनके साथ केएल राहुल खेलेंगे। ऑब्वियसली क्लासिक केएल राहुल। क्लासिक इतना क्लासिक बैट्समैन भाई आज पूरी दुनिया में शायद कोई केएल नहीं है। राहुल भाई की पता है इज्जत कहाँ बढ़ जाती है मेरे मन में? जब टेस्ट मैच खेलते हैं तब, जब T20 और वनडे खेल रहे होते हैं भर तब थोड़ी भर के क्लास दिखता है। हाँ। 2020 में तो So- दिखता ही है उनका क्लास, पर टेस्ट में जब फॉर्मेट भी मैच हो जाता है उनका क्लास, तो Right. फिर देखने में वो क्या बोलते हैं, सोने में सुहागा मिल सोने पे गया। सुहागा मिल जाता है। तो सही फॉर्मेट मिल गया है बंदे को कि हाँ यहाँ पे तो पोजीशन भी class एकदम दिखा। प्रॉपर है। जो ओपनिंग पोजीशन है आई गेस उन्हीं के लिए बनी है एज इन अ टेस्ट मैच, तो बहुत ही सही पोजीशन है उनके लिए। तो केएल भाई अपने साथ ओपनिंग करेगी। वन डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल का तो अभी सॉरी बट वी हैव टू लेट इट गो। एंड वन डाउन आएंगे मेरे ख्याल से शुभमन गिल। हाँ ऑलमोस्ट वही नेट में भी आए, और जो प्रैक्टिस Yes. मैच प्राइम मिनिस्टर 11 के सामने उनमें भी भी थे। 1 डाउन आए गिल। उन्होंने वहाँ पे हाफ सेंचुरी बनाई, वो भी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। मतलब- सो मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन अपने जलवा जब यशस्वी जायसवाल का जलवा दिखा, ऐसे ही अब गिल भाई का भी जलवा दिखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को कि हाँ अब एक ही सुपरस्टार नहीं है हमारे पास, बहुत सारे सुपरस्टार है। सुपरस्टार्स है। सो भाई हाँ। शुभमन गिल हमारे प्रिंस जो है वो हो गया वन डाउन। फिर बट ऑब्वियसली विराट भाई, जो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल से रोहित भाई आएंगे, बिकॉज के उनकी उससे भी कम मैं रोहित भाई को देखना नहीं चाहता बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि फिर तो ऑलमोस्ट 10 एंडर्स ही आ जाएंगे। क्योंकि रोहित भाई के बाद ऑब्वियसली पंत भाई आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, तो उसके बाद आई डोंट अगर मैं- पोजीशन होगी। हाँ अगर मैं गोटी भाई होता तो रोहित भाई को मैं पंत के बाद बोलता कि भाई पंत को जाने दो, फिर तुम जाना। मैं ख्याल से पता है क्या हो जाएगा, अगर मैच की सिचुएशन देखेंगे, अगर इंडिया ने पहले ही इंडिया के टॉप 4 ने अगर अच्छी खासी स्टार्ट दे दी और मतलब ऑलमोस्ट 400 और 500 प्लस 400 अराउंड स्कोर है और सिर्फ 4 विकेट है और दिन का आखिरी का टाइम होगा, आखिरी सेशन होगा, तो मेरे ख्याल से रोहित ऋषभ पंत पहले आ जाएंगे। बिकॉज के एक फायरी थोड़ा सा मिल फायरी, जाए हाँ। और वो तुरंत ही आखिरी 10 ओवर होने वाले होंगे तब डिक्लेयर कर दे और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पे ला दे। ये भी सही है, मतलब So, सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा होगा। अलग वो भी तरह का मतलब अगर आखिरी सेशन तक पहुंची बात तो तब की बात अब है। पंत के आगे पंत के आगे बहुत अच्छा सवाल है आपका। मतलब पंत के आगे कि जुरेल भाई हो गए या फिर आप रविचंद्रन अश्विन जो हॉट फेवरेट एडिलेड में हमेशा परफॉर्मेंस देते आए हैं, वो आएंगे। ऑनेस्टली माय चॉइस विल बी अगेन मैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाना चाहूंगा। मैं 2 स्पिनर लूंगा अपने स्क्वाड में, तो वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे बिकॉज कि उन्होंने फर्स्ट मैच में भी अच्छी बैटिंग की, बल्लेबाजी की थी। वो एज अ प्रॉपर बैट्समैन मुझे लगे थे, गेंदबाजी भी उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लाइन और लाइन सही तरह की थी। सही है। तो मेरे हिसाब से एट नंबर 7 विल बी हैविंग वॉशिंगटन सुंदर। आफ्टर दैट रविचंद्रन अश्विन फॉर श्योर। नीतीश कुमार रेड्डी को मैं ड्रॉप करूंगा इस बार बिकॉज नो डाउट ही इज अ गुड टैलेंट, he is a really good medium pacer bowler. I know he needs to work upon his bowling, but still I believe he's a good talent currently in India right now in a test match.
बट फिर भी वॉचिंग द पिच कंडीशन एंड एडिलेड का जो रहा है डे नाइट टेस्ट मैच का, तो उसके हिसाब से आई गेस तो आप भी अश्विन की तरफ जाएंगे क्योंकि हाँ। पिछले रिकॉर्ड अश्विन के साथ है, एडिलेड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अश्विन का, और उसमें भी पिंक बॉल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अश्विन का। और प्लस अश्विन ओवरऑल देखे पिंक बॉल में हाँ तो जी। सभी इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया और में अश्विन के पास कंपेयर नो डाउट जडेजा के पास भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, लेकिन अश्विन के पास आई गेस थोड़ा सा एक अपर टच है बॉलिंग का, बिकॉज के वो कैरम भी डाल देते हैं, गुगली भी डाल देते हैं, नो डाउट जडेजा भी डालते हैं, लेकिन इफेक्टिव जो बॉलिंग होती है जडेजा की बॉलिंग का डिसिप्लिन वाली है, उनको पिच से मदद चाहिए तभी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि पिच इतनी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती 2-3 दिन में, राइट। और प्लस ऑस्ट्रेलिया के इतने लेफ्टी बैट्समैन है, हाँ, तो और अश्विन भाई का तो रिकॉर्ड पता ही है लेफ्टी बैट्समैन के सामने कैसा रहा है, तो इसके हिसाब से आई गेस आई विल गो विद अश्विन। और उसके बाद वही हमारे आई गेस 3 जो बॉलर्स है वही रहेंगे इंडियन फास्ट बॉलर की लाइन में जसप्रीत भाई जिसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत रुलाया है, फर्स्ट टेस्ट में तो भाई, और अब 4 टेस्ट मैच में रुलाने और भी रुलाएंगे भाई। होपफुली ये यही हो और इंडिया WTC फाइनल, जैसे कि आपने देख रहा है स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, जय शाह ने पॉइंट काट लिए हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के। सो WTC फाइनल की जो स्क्रिप्ट है एज अ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, ऑलमोस्ट तो जो 2 पॉइंट्स काटे हैं ना, 3 पॉइंट्स काटे, हाँ 3 पॉइंट्स दोनों टीम को काट दिए। तो हमारे ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द करंट जनरेशन बेन स्टोक को मजा नहीं आया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी। आई डोंट थिंक सो क्वालीफाई होने भी वाले थे, नहीं, पर उन्होंने इस इंस्टाग्राम पे कुछ क्वालीफाई तो नहीं होने वाला, पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कुछ कि ये कौन सा सही डिसीजन है, मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास 10 ओवर का टाइम था और उससे पहले टेस्ट खत्म हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। हाँ, लेट्स तो वो अगर ऑनगोइंग एम्पायर जो वहां पे हाँ, तो काफी फैंस ने क्रिकेट के जो चाहक हो उन्होंने जवाब भी दिया कि बेन स्टोक भाई अगर आपको याद ना हो तो 2019 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, आईसीसी के रूल्स के वजह से ही उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता था, चुराया ये गलत है, जीता हुआ वर्ड यूज करना गलत है, चुराया था। हाँ, तो भाई आईसीसी की वजह से आप लोगों ने जो चुरा लिया कप, तो ये 3 पॉइंट भी गवा दिए, वो भी समझ लो कि आईसीसी जो है वो भगवान है, जो कि भी कहता है मान लो, और अब तो भगवानों का भगवान जैसा मोटा भाई। हाँ, मोटा भाई। तो हमारी बॉलिंग लाइनअप आ गई 3 बॉलर जो हमारे है, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत, वही कंटिन्यू रहा। मैं कोई चेंजेस करना नहीं चाहता हाँ, क्योंकि काफी इफेक्टिव है पर्थ में, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ 3 चेंजेस हो गए हमारे, रोहित भाई इन हो गए, शुभमन भाई इन हो गए, और हमारे अश्विन अन्ना आएगी इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार। तो मेरी लाइनअप भी आपकी लाइनअप से बिल्कुल सेम ही है, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी अश्विन को अंदर लाना चाहता हूँ अपनी प्लेइंग 11 में, और जो बिकॉज के ये डे नाइट टेस्ट मैच, इसलिए मैं 2 स्पिनर को खिलाना रहा हूँ। मैं अश्विन के साथ इसलिए जाता हूँ कि वो काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो एक हमारे वो एक रिलायबल बॉलर है, कंसिस्टेंट बॉलर है, जो हमें कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देते हैं, तो आई बिलीव दैट अश्विन अन्ना इज अ गुड चॉइस फॉर अस। पिच तो अभी से दिख रही है कि ऐसी फास्ट पिच बना रहे, लास्ट शील्ड मैच हुआ था वैसी ही प्रॉपर पिच बना रहा है शील्ड मैच की, ऐसी न्यूज आ रही है, तो देखते हैं। चलो 6 mm की ग्रास है उस पे, तो होपफुली स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स मतलब को जो एडवांटेज रहेगी, इस बार भी अगर इंडिया टॉस जीत गया तो मेरे ख्याल से बैटिंग ही लेगा, जो भी टीम जीतेगी उनको बैटिंग लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं लेगी बैटिंग अगर टॉस जीता तो, उनकी तो थोड़ी बोलो तो फटती है, वो भी नहीं है भाई, वो पता नहीं उनका नहीं, ऑस्ट्रेलिया वो ब्रेव डिसीजंस लेती है, वो हमेशा अपने आप को टफ कंडीशंस में डालती है, इसलिए वो इतनी सक्सेसफुल रही है, नो डाउट। पर इस बार हमने देखा कि पर्थ में पर्थ में तो चलो हमने टॉस जीता, पर अगर उन्होंने अगर टॉस जीता था तो वो बैटिंग ना लेते ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि वो खुद वार्नर ने कमेंट्री में बोला था कि बहुत ही ब्रेव डिसीजन है बुमराह के द्वारा, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती तो वो बैटिंग ना लेती, वो बॉलिंग ही लेती। राइट, सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अपने ब्रेव डिसीजंस के लिए जानी जाती है, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था, हमने देखा है उसका रिजल्ट्स क्या हुआ। सो होपफुली उनका भी यही कंटिन्यू रहेगा, सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते थे, हमारी प्लेइंग 11 हम दोनों की पहली बार सेम प्लेइंग 11 है, ये तो भाई चमत्कार हो गया, 11 हो गई, ऑलमोस्ट गॉटी भाई की। मैं लाऊंगा प्रसिद्ध कृष्णा को 2-3 टेस्ट में जाने, तो मैं भी लाऊंगा मैं प्रसिद्ध कृष्णा को, ऑब्वियसली मुझे बहुत ही इच्छा है कि प्रसिद्ध कृष्णा आए, 4 पेस बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के सामने आए, फिर पता चलेगा कि लबुशेन कैसे बैटिंग करता है जब सामने 4 बड़े खतरनाक पेस बॉलर खड़े हो। चलो भाई खत्म, सो लेट्स सी, सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।